हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। इससे पहले मैंने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। नंबर ऑफ आइटम्स दिया है 30 एंड 30, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 3 एंड 2, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज में रिस्पेक्टिव मीन्स दिए हुए 150, राइट। एंड जो दिया है वो दिया है 30, उसमें एक्स बार मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ठीक है, वो क्या है 3x का और y का है 2 और सिग्मा एक्स वाई हमको गिवन है 150। दैट इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। सिग्मा एक्स वाई 150 अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें पुटअप कर दी तो 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180, 150 अपॉन 180 हो गया तो 0.833। मतलब क्या है, फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज निकालना है, ठीक है। जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.25 दिया है, कोवेरियंस दिया है बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड वेरियंस दिया है ऑफ एक्स 64, राइट। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इज इक्वल्स टू 10। वेरियंस ऑफ एक्स निकालना है तो स्क्वायर हो गया तो 64 और 64 का अगर रूट कर देंगे हम तो आ गया 8। इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन लिखा है, होता है इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 1 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। इन्होंने क्या किया है, फॉर्मूला को चेंज कर दिया। आप उसी फॉर्मूले के साथ भी साइड चेंज करके कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद को सॉल्व करना है। अब हम कार्ल पियर्सन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। उसके 3 मेथड्स होती है, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, राइट। अब हम करते हैं एक्चुअल मीन मेथड से करते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड से अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू, मतलब कार्ल पियर्सन के केस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट अगर हम करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअल मीन मेथड के केस में। हम देखते हैं कैलकुलेट करना हमको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विद एक्चुअल मीन मेथड, एक्स एंड वाई सीरीज आर गिवन, राइट। हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, हमें सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स का टोटल लगाओ तो यू विल गेट 147 अपॉन एन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन 7 कर दिया तो यू विल गेट 21 एज योर एक्स बार। ऐसे ही आप वाई बार भी निकालोगे, सिग्मा वाई अपॉन एन, वाई का टोटल लगाया तो वाई का टोटल आ गया 84। सेम सीरीज है 7 तो 84 अपॉन 7 12 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। एक्स माइनस एक्स बार मतलब 12 माइनस 21, 12 माइनस 21 माइनस 9, 15 माइनस 21 माइनस 6, 18 माइनस 21 माइनस 3, 21 माइनस 21 0, 24 माइनस 21 3, 27 माइनस 21 6 और 30 माइनस 30 माइनस 21 9। इस तरीके से कर लिया। हम एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर कर दो तो क्या करेंगे, 9 9 ज़ा 81, 6 6 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9, 0 0, 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। ऐसे हम सिग्मा एक्स स्क्वायर का टोटल लगा लेंगे। वैसे ही वाई माइनस वाई बार निकाला और वाई स्क्वायर निकाल लिया, वाई का स्क्वायर कर दिया और सिग्मा वाई स्क्वायर इसका टोटल आ गया। अब हमको क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई का सिग्मा चाहिए, दैट इज़ एक्स इंटू वाई करना पड़ेगा, राइट। तो ये है हमारा एक्स, ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स है। 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24, 3 इंटू 2 6, राइट। ये दोनों माइनस में तो माइनस माइनस पॉजिटिव साइन आ जाएगा। 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, 6 4 ज़ा 24, 9 6 ज़ा 54। इस तरीके से आ गया, इसकी टोटल आ गई। हम फॉर्मूले में रख देंगे सिग्मा एक्स वाई, मतलब ऊपर इसकी टोटल आ गई। रूट में क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब 252 और ये भी इंटू चाहिए, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 28224 आ गया। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 168, 160 अपॉन 168 इज इक्वल्स टू 1। मीन्स देर इज परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, बिटवीन द वैल्यू ऑफ सीरीज एक्स एंड वाई, दैट इज दोनों के बीच में क्या है, परफेक्ट कोरिलेशन है। एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेते हैं। देखो इसने डायरेक्टली वैल्यूज गिवन है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप कर देंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स एंड डेविएशन ऑफ एक्स वैल्यू फ्रॉम द मीन, दैट इज सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया है 136, सिग्मा वाई स्क्वायर दिया है 138 और सिग्मा एक्स वाई जो है वो 122 है। तो 120 में स्क्वायर रूट कर देंगे 136 इंटू 138, 136 इंटू 138 करोगे तो 18768 आ जाएगा। 18768 का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो यू विल गेट 137, 122 अपॉन 137 करोगे तो 0.89 आएगा, राइट। तो 0.89 जब आएगा 0.89 मतलब इट इज़ अ फेयर डिग्री
पॉजिटिव कोरिलेशन। हम पढ़ चुके थे कि फेयरली हाई कब होगा, फेयरली लो कब होगा, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो इट मीन्स क्या, ये क्या हो गया, फेयरली हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया बिटवीन एक्स एंड वाई। ऑलराइट, अब इसके बाद जो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद को करना है, राइट। इसमें कुछ नहीं किया है, साइड चेंज करके वैल्यूज़ निकालिए सेम फॉर्मूला लगा के। अब डायरेक्ट मेथड जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके बाय।